हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद रॉय। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक होगे, खुश होगे सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो इससे पहले मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट की तरफ ले चलूँ कि मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर रहा हूँ। जो जिन लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा वो एक्सेस कर लें, यहाँ से बुकमार्क कर लें और सेव टू प्लेलिस्ट कर ले ताकि उसको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, कंटेंट बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, परफॉर्म हम जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एक मेन फंक्शंस भी हमें C++ प्रोवाइड करता है। अब फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं? लाइक जैसे मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं, लाइक इंट num1 कॉमा num2, एंड अब मुझे इनका सम करवाना है तो मुझे एक सम नाम का वेरिएबल भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सम नाम का वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर दिया। अब मैंने सम को num1 प्लस num2 अब सी आउट करा। ठीक है, ये मैंने सी आउट कर दिया। टू वेरिएबल का सम मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी है, ये वेट वैल्यू मैं इसको असाइन कर देता हूँ। जैसे num1 पे मैंने दी 10 और num2 पे 20। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 30। अब मुझे यही टाइम मल्टी टाइम्स करना है। लाइक यही मुझे मैं चाह रहा हूँ कि ये काम जो है ना बार बार हो, मेरे पास वैल्यूज़ चेंज होते रहें, क्या वैल्यूज़ चेंज होते रहें और ये काम मैं मल्टी टाइम्स कर सकूँ। जैसे फैक्टोरियल निकालने का एक हमारे पास कोड होता है, अगर मैं उसको बार बार करना चाहूँ तो मुझे मल्टी टाइम्स उसको ऐसे कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा लाइन ऑफ कोड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फंक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो हमें हेल्प करता है बार बार वर्क रिटर्न करवाने में चीज़ों को, यानी मल्टी टाइम कोड को लाइन ऑफ कोड शॉर्ट करता है और उसको वर्क करने में हम ज़्यादा मतलब फंक्शन बेस्ड काम करने में ज़्यादा जो है हम उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमें C++ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक मैक्स का फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट का फंक्शन होता है, सेल मैक्स वैल्यू फाइंड करने का फंक्शन होता है, और ये फ्लोर का होता है, स्क्वायर का होता है, टू लॉवर का होता है। इसमें एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर प्री डिफाइंड टोटल जितने हम फंक्शंस हैं उसको कवर करेंगे। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्रामर डिफाइन करता है अपने कोड के लिए। ठीक है जी, डिक्लेरेशन सिंटैक्स देख लेते हैं कि और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में जो है टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, एक वैल्यू रिटर्न फंक्शंस होता है, एक नॉन वैल्यू रिटर्न फंक्शंस होता है जिसको हम वॉइड फंक्शन देते हैं, जो जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और रिटर्न टाइप क्या नहीं होती इसको मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। तो डिक्लेरेशन सेंटेंस देख लेते हैं पहले। ठीक है जी, हमें जो है रिटर्न टाइप बतानी होती है रिटर्न टाइप वैल्यू फंक्शन में, और उसका नेम बताना होता है। लाइक वो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसी तरह हमारे पास जो नॉन रिटर्न टाइप जिसके साथ हम वॉइड यूज़ करते हैं वो नॉन रिटर्न टाइप होती है, यानी ये टाइप जो है वो फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ अपना वर्क करता है। उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं वो देखते हैं। पहले जो है रिटर्न टाइप फंक्शंस जो है हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न जो भी फंक्शंस होता है ना हम उसको हमेशा फंक्शंस के ऊपर डिफ़ाइन करते हैं। इसके भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करते हैं। पहले हम जो है इसको रन कर फंक्शंस डिक्लेयर करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सम नाम का एक फंक्शंस बना लेते हैं। अब पहले मैं टाइप डिफाइन करूँगा। जैसे मेरे पास सम नाम का फंक्शन है, मैंने इंट नाम की उसकी टाइप रखी है। लाइक उसका नेम बताऊँगा, नेम मैंने दिया है उसका सम। ठीक है जी, कर्ली पैरेंथेसिस में उसके साथ शो कराऊँगा। अब ये वाला जो पार्ट होता है, जैसे मैंने नेम दे दिया फंक्शन का, टाइप दे दी, सेकंड मैंने उसका नेम दे दिया। अब मुझे उसके देने पैरामीटर्स, कि उसमें पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। ठीक है,
अब पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा कि हम पैरामीटर्स क्यों देते हैं और किस लिए देते हैं। अब उससे पहले हम जो है फंक्शन को, अब मुझे सम नाम के फंक्शन यानी टू वेरिएबल्स का सम करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। मैंने नम नाम का एक वेरिएबल्स लिया है, एक num2 का वेरिएबल्स लिया है। अब मुझे सम नाम का लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फंक्शन के ज़रिए इसको वर्क करवाऊँगा। सी आउट करके यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर इधर हमारे पास नम आ जाएगा फर्स्ट। इसी तरह हम कॉपी करके इसको सेकंड नंबर के लिए भी जनरेट कर लेते हैं, सेकंड। ठीक है जी, ये हमारे टू नंबर्स हमारे पास इनपुट आ गए। अब मुझे जो ये जो नंबर्स हैं वो मेरे पास इधर ही है, लाइक मेरे पास सिर्फ इस लाइक लोकल में है। अब मुझे इसको अपने सम फंक्शंस के अंदर भेजना है ताकि मैं उसको प्लस करवा सकूं, सम करवा सकूं। तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे अपने जो वैल्यू हैं यानी अपने जो वेरिएबल्स हैं वो साइन करने हैं सम के अंदर। तो वो मैं किस तरह करूँगा कि मैं सम नाम के फंक्शंस को कॉल करूँगा। अब यहाँ पर जो है मैं उसको अपने num1 एज अ आर्ग्यूमेंट जो है उसको सेंड करूँगा num2। ये वाला पार्ट हमारा आर्ग्यूमेंट का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे सी आउट भी करवा लूँ साथ साथ, जिससे हमें आंसर भी मिल जाए, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे है सम ऑफ टू नंबर्स मिल जाएंगे। अब इधर जो मेरे पास पार्ट आएगा वो एज अ आर्ग्यूमेंट आएगा, एज अ पैरामीटर्स आएगा। यहाँ से मैंने आर्ग्यूमेंट सेंड कर दिया। अब वो जो पैरामीटर मेरे पास आएगा तो उसकी टाइप भी मुझे डिफाइन करनी होगी कि वेरिएबल किस टाइप का मेरे पास आ रहा है एज अ पैरामीटर। तो मेरे पास जो इंटीजर टाइप की जो है वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट में भेजे हैं, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट नाम से उनको सेम नेम से कॉल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं उनको डिफरेंट नेम से चेंज करूँगा, क्योंकि यही तरीका होता है अपने फंक्शंस में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना करें आपके वेरिएबल्स के जो पैरामीटर्स हैं और आर्ग्यूमेंट हैं सेम ना हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ए और कॉमा इंटीजर बी। अब ऐसा नहीं है आप यहाँ पे कॉमा लगा के बी रख लें, ऐसा नहीं होता, ये भी एरर जनरेट करेगा। तो मुझे यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स की टाइप बतानी होगी पी, दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, और यहाँ से जो है मैं अपनी वैल्यू रिटर्न करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप जो है रिटर्न टाइप बताई है कि वो इंटीजर टाइप है। वॉइड नॉन रिटर्न टाइप होती है जिससे रिटर्न नहीं कर सकते वैल्यू, तो मैं यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ए प्लस बी। मैं चाहूँ यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करके भी इसको कर सकता हूँ, सी इज इक्वल ए प्लस बी, या डायरेक्ट भी वैल्यू और सी को मैं यहाँ पे रिटर्न कर लूँ इस तरीके से। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट ए प्लस बी को भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ। फंक्शन को रन करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने पुट करा 10, सेकंड नंबर मैंने पुट करा 20, लाइक मेरा सम बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है 30। इस तरीके से हम जो है अपने फंक्शंस को कॉल करा के मल्टी टाइम्स, अब मुझे इसको बार बार करना, बार बार इसी काम को करना है, तो मुझे ओनली वन लाइन ऑफ कोड लिखना होगा कि मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर कॉल कर दूँ अपने फंक्शन को, रन करूँ 20 30। अब मुझे है आंसर जो है ईज़िली बार बार मिल रहा है, यानी मेरे फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है।
इस तरीके से हम फंक्शंस को फंक्शन को राइट करते हैं और अपने काम को मल्टी टाइम्स हम यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फंक्शंस को। 80 प्रॉपर वर्क कर रहा है, हम इसके बड़े नंबर के लिए भी यूज़ कर लिया है। अब जो है मैं आपको ये तो हमारा हो गया रिटर्न टाइप, जिसमें हमने रिटर्न टाइप डिफाइन करी इंटीजर, जिससे हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब हम नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस भी यूज़ करके देते हैं, जैसे वॉइड। अब वॉइड में जो है हम जो है अपना नाम प्रिंट करवा के देखते हैं। वॉइड का किस तरीके से हम वॉइड को डिक्लेयर करेंगे वो देखते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। वॉइड डिफाइन करने के लिए आप जो है वॉइड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। वॉइड, अब मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट करना है अपना, तो मैं यहाँ पे नेम नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ नेम नाम से अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इसके पैरामीटर्स अभी नहीं पता है। पैरामीटर्स अभी मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। पैरामीटर डिफ़ाइन करने के लिए पहले मुझे अपने नाम को स्टोर करवाना होगा वेरिएबल में, ताकि मैं वहाँ जाके अपने आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर में सेंड करूँ और उसको प्रिंट करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नाम के 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम कॉमा, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लास्ट नेम। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है मैं सी आउट करके इंटर करवा लेता हूँ वैल्यू, इंटर योर नेम। अब इस दोनों को हम एक इनपुट में ले लेते हैं। फर्स्ट नेम के लास्ट नेम। इस तरीके से हमारे दोनों इनपुट हो जाएंगे और मैं यहीं से जो है अपने जो नाम है वो नेम फंक्शन में सेंड कर दूंगा, यानी एज अ आर्ग्यूमेंट भेज दूंगा और पैरामीटर से गेट कर लूँगा। फर्स्ट नेम और यहाँ से लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ से मेरे नाम एज अ आर्ग्यूमेंट सेंड हो जाएंगे फंक्शंस में। यहाँ पे जो है इसे गैप देके मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ से भेज दिए। यहाँ से अब मुझे स्ट्रिंग नाम के ही एज अ पैरामीटर्स बनाने होंगे, जिससे मेरे पास वैल्यू आएगी, यानी फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे मुझे टाइप बतानी होगी। मैंने दोनों के यहाँ पे टाइप बता दिए। अब यहाँ पर जो है मैं सी आउट करवा लूँगा दोनों नेम्स को, क्योंकि रिटर्न नहीं करेगा तो हमें यहीं पे सी आउट करवाना होगा अपने फंक्शंस को। अच्छा, नेम आपने वही रखने हैं एज अ पैरामीटर जो आप गेट कर रहे हैं, कॉमा लास्ट नेम। के कोई मिस्टेक तो नहीं। रन करते हैं कोड को। अच्छा जी, कोई मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी फाइन। रन करते हैं। मैं पे अपना नाम इंटर करता हूँ। ओके गुड। ये गेट लाइन की वजह से आया क्योंकि मैंने नाम स्पेस देके काफ़ी लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे राइट से प्रोग्रामिंग हम वैसे भी कर सकते हैं, बस वो उसके लिए मुझे गेट लाइन यूज़ करना होगा। ठीक है जी, और इस तरह हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे मैंने सी आउट करवाया है, मेरा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है प्रॉपर। इस तरह से हम वॉइड और मेन वॉइड और रिटर्न टाइप के साथ इंटीजर
रिटर्न टाइप वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम टाइप डिफ़ाइन करते हैं। इसमें भी आप टाइप डिफ़ाइन करते हो वॉइड, जो हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं करती है, और इस तरीके से हम अपने फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो फंक्शंस था इंटीजर वाला, इसमें मैंने रिटर्न टाइप यूज़ करी थी, और यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न हो रही थी प्रॉपर तौर पर। जिस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन प्रोटोटाइप्स में फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को भी देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। ये थे हमारे ये हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस थे। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन इन प्रोटोटाइप्स और प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास C++ में बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और अब तक के लिए हमने जो सीखा, इस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रैक्टिस सेट्स दे दूँगा फंक्शंस के, जिससे आप अपने फंक्शंस में प्रो हो जाएंगे, यानी फंक्शंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिन्होंने अभी तक एक्सेस नहीं करा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।